दोस्तों, आज पुनः आपके सामने एक अच्छे वीडियो लेके आए हैं और यह हमारा जो है जिस तरह से हम लोग देखे होंगे अक्षांशीय विस्तार की ओर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत ही अक्षांशीय और देशांतर विस्तार के बारे में हमने आपको लगभग इस वीडियो को लगा के देखा जाए तो लगभग 5 वीडियो आपको हम दिए हैं, जिसमें 2 वीडियो अक्षांशीय विस्तार पे है और देशांतर विस्तार पर भी लगभग 3 वीडियो है। हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल को बात करेंगे तो और काफ़ी डिटेल से जिस प्रकार से पूछा जाता है, बताइए कर्क रेखा विश्व के कौन कौन सा देशों से पास करता है। विषुवत रेखा विश्व के कितने देशों से पास करता है और कौन कौन सा देश पास करता है। मकर रेखा विश्व के कितने देशों से पास करता है, कितने महादेशों से पास करता है, किस किस महासागर से पास करती है। उस सारा चीज़ का चर्चा हम लोग जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल का चर्चा करेंगे तो वहाँ काफ़ी डिटेल्स के मानचित्र के माध्यम से आपको हम बताएंगे। अभी तक हमको इस सीरीज में, भारत के सीरीज में आपको 3 वीडियो काफ़ी है इसको समझने के लिए भारत के संदर्भ में। तो जिस तरह से आप यहाँ पर वीडियो में जिस प्रकार से लिखा हुआ है स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत के संदर्भ में अक्षांशीय विस्तार, और हम यहाँ भारत के संदर्भ में अक्षांशीय विस्तार और यहाँ देशांतर है और अक्षांशीय दोनों का हम चर्चा करेंगे। यहाँ देशांतर विस्तार का चर्चा करेंगे। तो यह देशांतर विस्तार मुख्य रूप से है, लेकिन यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार देखिए, जैसे कर्क रेखा है, यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये कर्क रेखा मैंने आपको बनाया है। तो कर्क रेखा क्या है? एक अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है। तो कर्क रेखा के बारे में भी हमको थोड़ा यहाँ समझना है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये लाइन, इसको कहते हैं हम लोग देशांतर विस्तार, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा है ये। और देशांतर रेखा, इस देशांतर रेखा को जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, और इस देशांतर रेखा को इसकी जो वैल्यू है 82.5 डिग्री ईस्ट है, और इसे भारत का मानक समय रेखा कहा गया। भारत का मानक समय रेखा पूछा जाएगा, भारत का मानक समय रेखा का मान कितना है। तो यहाँ पर एक सवाल उठ जाती है, सुनिएगा हमारा पॉइंट नंबर 1, भारत का मानक, एकदम समझिए, एकदम कायदे से, एकदम बेसिक चीज़ों से लेके हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा, इसका यदि वैल्यू हमसे पूछा जाए क्या है, तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री और यहाँ ईस्ट, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे तो 0 डिग्री देशांतर के ईस्ट में जितना भी पास करिए वो टाइम बढ़ती है। तो इसलिए हम देखा जाए तो ये हमारे ईस्ट में आ रहा है। कहाँ से? तो लंदन के टाइम से, लंदन से ये ईस्ट में आ रहा है, और इसलिए इसको 82 डिग्री ईस्ट कहा गया, 82.5 डिग्री ईस्ट कहा गया। एक बात ये समझ गए आप लोग। और यहीं से पूरे देश का समय को मेजरमेंट किया जाता है। याद रखिएगा, ये जो देख रहे हैं आप, यहीं के समय से पूरे देश के टाइम को, समय रेखा को, समय को मेजरमेंट किया जाता है, और उस बिंदु का नाम है 82.5 डिग्री ईस्ट, और इसलिए नाम पड़ा है भारत का मानक समय रेखा। आपको कमेंट में ये बताना है विश्व का मानक समय रेखा या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कितना डिग्री पे है और कहाँ से पास करती है। लेकिन भारत का मानक समय रेखा कहाँ से पास करती है, तो मैंने एक बिंदु आपको बताया था। दूसरा पॉइंट है भारत का मानक समय रेखा, मानक समय रेखा पास करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपको कंपटीशन में किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देगी। तो हम लोगों को कोशिश रहना चाहिए एकदम बारीकी से समझे। ऐसा नहीं वीडियो थोड़ा देखे आप लोग 1 मिनट 2 मिनट और स्किप कर दिए, नहीं, आप एकदम वीडियो को बड़ी कायदा से थोड़ा समय दे के समझिए, और समझते हुए अपने कॉपी में हर एक चीज़ को लिखिए। मैं देखिए, आप लोग को सामने होता तो कहीं से कहीं वीडियो बना के हम डाल देते हैं, लेकिन हम आप लोग के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप यहाँ पर यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कहीं से नहीं, एक सिस्टमैटिक नॉलेजेबल के साथ पढ़ते जाइए और उसका एक नोट बनाइए, क्योंकि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसके बदले में हम कुछ ऐसा नहीं आपसे कुछ ले रहे हैं, आपके लिए हम चाहते हैं यहाँ पर आप जो समय दे रहे हैं यूट्यूब पे या यहाँ पे मेरे चैनल पे, तो उससे आप कुछ ग्रहण कीजिए।
मेरा ये उद्देश्य होता है। तो हम लोग जिस तरह से हम किसी क्लासरूम में बैठ के कोई चीज़ को पढ़ते हैं बहुत ही बारीकी से, तो सेम टू सेम आपको इससे भी अच्छे कोशिश करते हैं सो आपको दे, और कहीं भी जाने की, कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पूरे यूट्यूब पे आपको कोई भी तरह से अक्षांशीय या विस्तार, देशांतर विस्तार से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जाता है, या कहीं सेट में आप या कहीं पर बुक में या कहीं भी किसी प्रकार के सवाल देखते हैं, तो आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उस क्वेश्चन को एक बार में बन जाना चाहिए। इस प्रकार से पढ़ाई करना है हम लोग को। तो चलिए, जिस तरह से मैंने बताया भारत का मानक समय रेखा कितना वैल्यू कितना होता है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट होती है, पूरब की ओर होती है। और ये भारत का ये मानक समय जो रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट, वो पास कहाँ से करती है, कभी कभी पूछा जाता है। तो भारत का मानक समय रेखा ये पास कहाँ करती है, तो यदि राज्य पूछा जाए, पास करती है, यहाँ पर पास करती है। तो यदि पूछा जाए राज्य, तो ऐसे ये पूरे रूप से 5 राज्यों में पास करती है। लेकिन यदि पॉइंट की बात किया जाए तो कहाँ से करती है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में एक है इलाहाबाद। इलाहाबाद को नाम बदल दिया गया है प्रयागराज। इलाहाबाद या प्रयागराज के एक मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर के नैनी एक स्थान है, वहाँ नैनी से पास करती है। तो अब यहाँ क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। तो भारत का मानक समय रेखा पास करती है तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज के मिर्ज़ापुर के नैनी से पास करती है, जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा। यहीं से टाइम को, पूरे देश के लिए टाइम को माना गया है। थोड़ा मोड़ा का अंतर है क्योंकि मिडिल में है, तो यहीं से माना गया है। और यहीं से हम लोग कभी सुनते हैं, मान के चलिए ये पूछा जाता है, सो बताइए भारत का जो मानक समय रेखा या भारत का जो समय है वो लंदन के टाइम से कितना हम लोग आगे हैं। तो हम लोग जानते हैं यह 0 डिग्री है, ये लंदन का टाइम है, ये लंदन से पास करती है 0 डिग्री, और हम लोग 82.5 डिग्री ईस्ट में दूर हैं। यहाँ से जब टाइम निकालिएगा तो देखिएगा 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं, क्योंकि ईस्ट की ओर आने पर टाइम बढ़ जाती है। तो पहले हम इस बातों को समझते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए भारत का कभी पूछा जाएगा, भारत का जिस प्रकार से ये अक्षांशीय विस्तार है, मैंने आपको पिछले क्लास में जब अक्षांश रेखा बता रहा था, ये जो रेखा है मुख्य भारत का अक्षांशीय रेखा से यहाँ से लेके और यहाँ तक है। तो मैंने बताया था इसकी जो वैल्यू होता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी उत्तर से लेके इसकी जो वैल्यू होती है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार या मुख्य भारत का पूछा जाए, यदि संपूर्ण भारत का पूछा जाए तो और ये 2 डिग्री नीचे आएगा, 4 डिग्री सॉरी ये 8 डिग्री होगी, यहाँ 8 डिग्री होगा। और यदि 2 डिग्री और नीचे आएंगे तो वह अंडमान निकोबार को टच करती है। तो यदि हमसे पूछा जाए पूरे संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ एक और है अंडमान एंड निकोबार। यहाँ से हमारा पूरे भारत का नीचे और जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। बहुत ही बारीकी से मैंने पिछले क्लास में बताए हैं, और आगे भी आपको जब हम भारत का इंट्रोडक्शन, अब अगला क्लास में यही होगा, अब मुख्य भारत पर हम आ जाएंगे, तो वहाँ पर देखेंगे यदि मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो आपको यहाँ से होगा, यानी आपका यहाँ से होगा और यहाँ तक जाएगी। अब आइए देशांतर विस्तार की बात करते हैं। तो भारत का देशांतर विस्तार, भारत का देशांतर विस्तार पूछा जाए, भारत का देशांतर विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए देशांतर विस्तार हमारा ये लाइन हो गया, ये हमारा देशांतर रेखा है, क्योंकि वर्टिकल लाइन को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। एक नोट यहाँ पर आप जरूर लिख लेंगे, जो एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये सब वर्टिकल होगा। तो हॉरिजॉन्टल एक पॉइंट है, जरूर लिख लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा मोटा मोटी समझने की कोशिश करिएगा। और जो वर्टिकल रेखा होगा खड़ा, जब वर्टिकल लाइन होगा उसे हम लोग देशांतर रेखा कहेंगे, देशांतर रेखा कहेंगे। सभी बिंदु को आप लोग बारीकी से लिखते जाइए,
एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो आप नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कापी में, तभी जाके आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पर भारत का जो देशांतर विस्तार है ये वाली लाइन है, एकदम देखिए ये वाली लाइन को हम लोग अक्षांश से यहाँ से लेके जो कि भारत की इस ओर से टच करेगा और अंतिम में ये जो देख रहे हैं ये हमारा हो गया। जिस प्रकार से ये अक्षांशीय रेखा का विस्तार हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, उसी तरह से हमारा जो ये वाले बिंदु है गुजरात में और ये अरुणाचल प्रदेश में, यही हमारा हो गया देशांतर विस्तार। तो इसकी जो वैल्यू है आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको लॉजिकली इसको याद कर लीजिए। पूछा जाएगा भारत का देशांतर विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, जो कि ये हो गया आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो आशा करते हैं इतने बातें आप समझ गए होंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन हमारा जो बनता है, जो बताइए ये जो भारत का समय है, भारत का समय का मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट की बात हो रही है। या आपका पूछ सकते हैं भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, तो कभी कभी यहाँ से ये भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाएगा, लंदन की समय और नई दिल्ली के समय के बीच में क्या अंतर है। तो यहाँ नई दिल्ली और ये लगभग नई दिल्ली का मतलब कहता है ये भारत का, ये जो भारत का मानक समय रेखा है इससे मेजरमेंट करने के लिए कह रही है। तो हम लोग क्या करते हैं किताबों में या कहीं भी कोई टीचर ने लिखा दिया सो भारत का मानक समय रेखा या भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है, और हम लोग भी इसको रख लिए, लेकिन कभी कोशिश नहीं किए तो 5.5 घंटा क्या 6.5 घंटा क्यों नहीं आ गया, किस प्रकार से है ये। तो आइए हम आपको इस बातों को आज बहुत ही डिटेल्स में समझाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई बच्चे समझ रहे होंगे तो जिंदगी भर के लिए ये कंसेप्ट आपको याद हो जाएगी कैसे है 5.5 घंटा। लेकिन हम लोग पहले लिखेंगे लंदन के समय से, लंदन के समय से भारत हो सकता है या न्यू दिल्ली देगा, न्यू दिल्ली का समय लंदन के समय से भारत या न्यू दिल्ली का समय 5.5 घंटा ऐसे लिखा रहेगा या इस प्रकार से लिखा रहेगा 5.5 घंटा आगे है। यहाँ हो सकता था पीछे भी तो हो सकता था, कम भी तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लिखा है लंदन के समय से भारत का समय 5.5 घंटा आगे। किस प्रकार से है मैं इस पर चर्चा करूंगा और बहुत कुछ जानने की यहाँ पर हम अभी प्रयास करेंगे आप लोगों को समझाने का, और आप लोग भी मेरे साथ ही साथ कदम में कदम मिला के हर एक चीज़ को लिखते चलिए। तो यहाँ पर चलिए लंदन के समय से भारत का जो समय है 5.5 घंटा आगे है, उसको मैं आपको विस्तृत रूप से समझा देते हैं। देखिए हम आप लोगों को यहाँ पर इस एक लाइन को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे हुआ 5.5 घंटा, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक मिनट, देखिए हम लोग जानते हैं ये लंदन है और ये भारत है। लंदन का समय 0 डिग्री और ये भारत का जो मानक समय लिखा हुआ 82.5 डिग्री हाफ है और ये ईस्ट की ओर है। तो यहाँ मान के चलिए हमको 12 बज रहा है या कुछ टाइमिंग हो रहा है, 0 हो रहा है, 00। और यहाँ पर कितना आगे इधर के जाने के बाद समय क्या होता है मैंने बताया था, टाइम बढ़ जाती है। मतलब क्या, आप कोई भी लाइन को, देशांतर लाइन को मेजर कर लीजिए, कोई भी, चाहे 0 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, और इसको आप जब ईस्ट की ओर जाएंगे तो जो भी टाइम होगा और प्रत्येक एक देशांतर पर आपका 4 मिनट का समय बढ़ जाएगी। मैंने बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में, यदि आप नहीं देखें पिछले क्लास तो इस बातों को देख लिए, बहुत ही काफ़ी डिटेल्स बताया था। जब भी कोई भी देशांतर रेखा के रेफरेंस मानते हुए जब आप ईस्ट की ओर जाएंगे तो जितना देशांतर आप आगे जाएंगे उतना प्रत्येक देशांतर पर प्रत्येक 4 मिनट का समय बढ़ेगा। तो हम जानते हैं लंदन का टाइम को मैंने माना 00
और हमारा भारत जो है 82.5 डिग्री ईस्ट मानक समय रेखा माना गया है, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, 82.5 देशांतर मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब कि एक देशांतर को आपको पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट लगती है, तो यहाँ 82.5 देशांतर है आपके पास, जो लंदन के टाइम से, लंदन से 82.5 देशांतर हमारा भारत आ जाती है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या होगा बताइए, 82.5 को 4 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 5 का 20, 2 0 0, 4 2 8 2 10, और 8 चौक 32 और 1 33। यहाँ पर क्या देखते हैं, 330 मिनट, और 330 को जब हम मिनट को सब घंटा में, तो 60 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, मतलब क्या होगा, 6 पंचे 30, 5 और हाफ, मतलब क्या 5.5 घंटा हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग समझेंगे कैसे हुआ 5.5 घंटा, आगे इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया। तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछे तो लंदन के समय से भारत का समय कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, और कैसे आगे हुआ 5.5 घंटा, वो भी आपको बारीकी से मैंने समझाया। चलिए आगे चलते हैं। 5वां पॉइंट हम लोग धीरे धीरे सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अब एक पॉइंट आती है, ये भारत का मानक समय रेखा है, ये भारत का मानक समय रेखा है। पूछा गया है भारत का मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से पास करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, भारत का मानक समय रेखा भारत का मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से पास करती है। जिस प्रकार से मैंने आपको अभी बताया नहीं है, लेकिन हिंट मैंने कहीं पिछले क्लास में दिया हूँगा, वहाँ मैंने बताया था आपको, बताइए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से पास करता है, तो आप लोग 8 राज्य बताए थे। और अभी यदि आपसे पूछा जाए कर्क रेखा अलग होता है, भारत का मानक समय रेखा अलग होती है, यदि कर्क रेखा पूछा जाता है 8 राज्य से पास करती है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल्स में इससे भी पढ़ेंगे। लेकिन अब हम अभी देशांतर रेखा पढ़ा रहे हैं, तो भारत का मानक समय रेखा क्या है, एक प्रकार की देशांतर रेखा है। भारत का मानक समय रेखा देशांतर रेखा है, और वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास करती है। लेकिन यदि वर्टिकली बात किया जाए, यहाँ से यहाँ की बात किया जाए, तो कुल 5 राज्यों से पास करती है। तो एक सिस्टमैटिक ढंग से कैसे पास करती है, तो कुछ आप पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर बताइए, उत्तर से दक्षिण, क्रम भी आपको याद रखना है, क्योंकि वर्टिकल रेखा है और ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण, तो इसका क्रम भी आपको 5 राज्य का पूछ दिया जाए, बताइए 5 राज्य से तो पास करती है, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर बताइए। तो यहाँ पर हम लोग एक सिस्टमैटिक ढंग से 5 राज्य का नाम देखिए। सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश में ये टच करती है। इसके नीचे जब आइएगा तो दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है। देखिए जब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक उत्तर प्रदेश है, मान लिया। इसके नीचे जब आइएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक मध्य प्रदेश है। इसके बाद यहाँ तक से यहाँ तक आइएंगे तो ये आपका हो गया छत्तीसगढ़। यहाँ से इधर जाएंगे तो उड़ीसा, और लास्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो आंध्र प्रदेश। ये जो क्रॉस कर रहे हैं ये आंध्र प्रदेश है। तो आप बताइए इतना जो दूर है, देखिए एकदम सिस्टमेटिक ढंग से इसे समझ में नहीं आएगा, सभी बच्चे यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ जो है इतना दूर आंध्र प्रदेश, गौर से देखिए सभी बच्चे, यहाँ आपका मिलेगा उड़ीसा। इसके बाद यहाँ देखेंगे छत्तीसगढ़। इसके बाद यहाँ देखिए मध्य प्रदेश, और यहाँ तक उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से देखा जाए उत्तर से दक्षिण की ओर आइएगा तो वो भारत का मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, वो भारत के 5 राज्यों से पास करती है। तो पहला जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे जब आएंगे तो सब पहले मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे जब आएंगे तो छत्तीसगढ़। चौथा यदि राज्य की बात किया जाए तो वह उड़ीसा, और 5वां जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है आपके पास। सो बताइए भारत का मानक समय रेखा
भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्य से, और उसका भी क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। मैंने कैसे बताया देख लीजिए। ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ये हो गया आपका उड़ीसा, और लास्ट में आंध्र प्रदेश। तो बारीकी से आप समझ गए होंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन हमारा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, छठा क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताइए, जो ये कर्क रेखा है एक प्रकार के अक्षांश रेखा है, थोड़ा नीचे और आएगी, और जो ये भारत का मानक समय रेखा है, ये वाले दोनों आपस में कहाँ मिलती है? तो यहाँ तो ऐसे ये मध्य प्रदेश इंडिकेट हो रहा है, लेकिन यह मध्य प्रदेश नहीं है, यह है छत्तीसगढ़। याद रखेंगे, ये जो पॉइंट हम लोग बताए हैं ये छत्तीसगढ़ है। थोड़ा इधर से नीचे आएंगे तो छत्तीसगढ़। तो आज के बाद याद रखिएगा, भारत का मानक समय रेखा और भारत का कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? तो छत्तीसगढ़ में काटती है। उस बातों को भी आप लोग बहुत ही बारीकी से लिखते जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, छठा नंबर, भारत का मानक समय रेखा, मानक समय रेखा एवं 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 कर्क रेखा। कर्क रेखा एक प्रकार की अक्षांश रेखा है। भारत के कितने राज्यों से पास करती है? तो 8 राज्यों से, इसमें एक छत्तीसगढ़ भी है। तो भारत का मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा, भारत का मानक समय रेखा और कर्क रेखा, कर्क रेखा दोनों आपस में छत्तीसगढ़ में मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है। ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला पॉइंट, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन एकदम काफी महत्वपूर्ण है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए भारत के मानक समय रेखा और भारत का जो कर्क रेखा है कितने राज्यों में ये कॉमन है? मतलब क्या, कर्क रेखा भी और भारत का मानक समय रेखा भी दोनों राज्य में गुजरती है, दोनों राज्य से गुजरती है। तो भारत में ऐसा ऐसा 2 है जो राज्य है जो कॉमन है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा पास करती है, भारत का मानक समय रेखा पास करती है। और छत्तीसगढ़ भी है जहाँ से भारत के मानक समय रेखा भी पास करती है और कर्क रेखा भी पास करती है। और इसके बाद ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ से मानक समय रेखा भी पास करती हो और वहाँ से कर्क रेखा भी पास करती है। तो भारत में 2 राज्य है। तो यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस डाटा को आपको लिखेंगे। तो भारत के 2 राज्य है जहाँ से मानक समय रेखा मतलब क्या, एक कौन सी रेखा है? एक आपका देशांतर रेखा है। मानक समय रेखा क्या है? देशांतर रेखा है। और कितना मान है इसका? तो 82.5 डिग्री ईस्ट। जरूर ये बातों को समझिए। भारत के 2 राज्य है जहां से मानक समय रेखा मतलब देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट और कर्क रेखा और कर्क रेखा कैसा मान है? तो ये अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा। और इसकी जो वैल्यू है मैंने बताया था पिछले क्लास में 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो भारत के 2 राज्य हैं जहां से भारत मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों पास करती है, दोनों पास करती है। तो ये आपको लगता है बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन यह आसान प्रश्न नहीं है। जो भी चीज़ हम अभी बता रहे हैं, यदि हम मैप के माध्यम से देख रहे हैं तो सारा चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन अचानक आपसे ये पूछा जाए किसी नए बच्चे से, तो बहुत बच्चे को तो ये भी नहीं पता रहता भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से पास करती है, भारत के कर्क रेखा का मान क्या है। बहुत बच्चे ये याद रख लेते हैं भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से पास करती है, लेकिन उनसे पूछ लीजिएगा बताइए क्रम बताइए पश्चिम से पूरब की ओर बताइए, तो बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं आप लोगों को एक शॉर्टकट से नहीं, काफ़ी डिटेल से पढ़ाएं जो हमेशा हमेशा के लिए आपको बातों याद रखें। और दोस्तों एक नया आप लोगों को न्यूज़ है, हम लोग आप लोगों को जो कोई बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं और चाहते हैं इसका हम लोग एक
PDF फॉर्म में काफ़ी डिटेल्स में, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं और आपके पास ये PDF का नोट उपलब्ध हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, उसको उस बच्चे को प्रोवाइड किया जाएगा आपको पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, सारे GK GS का जितना भी होता है, मेरे एक हैंड राइटिंग नोट्स है अवेलेबल। आपको एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, जो आप किसी PCS की तैयारी तक के लिए आप उसको एक काफ़ी डिटेल्स रूप में लिखा रहेगा, जो एक बार पढ़ लेने के बाद आप ऐसा नहीं इस कंटेंट को रटना पड़ेगा, बहुत ही काफ़ी डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो आपको जिस बच्चे को चाहते हैं जो हम ये पढ़े भी और मेरे पास ये नोट अवेलेबल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कॉल करें 9708822822। जिस तरह से मैं यहाँ पर नंबर भी लिख देता हूँ, आप वहाँ पे मुझे कॉल करें 9708822862। इस नंबर पे आप कॉल करें। मैं कोशिश करूँगा आपको सभी सब्जेक्ट का प्रॉपर नोट आप लेके देखेंगे, कैसा इसमें लिखा हुआ, तब आप दूसरे सब्जेक्ट का भी नोट ले लेंगे। चलिए, तो भारत के 2 राज्य है जहां से भारत की मानक समय रेखा देशांतर 82.5 डिग्री ईस्ट और कर्क रेखा दोनों पास करती है। तो 2 राज्य ऐसा है जो कि आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। एक जो है मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है, और दूसरा जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़, और याद रखेंगे छत्तीसगढ़, और इसकी राजधानी हम लोग जानते हैं रायपुर है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस क्लास में मैंने कोशिश किया, आप लोगों को क्या किया कोशिश बताइए। इस क्लास में मैंने कोशिश किया भारत का जो देशांतर विस्तार है वो भारत के संदर्भ में समझाने की कोशिश किया, थोड़ा समझाने की कोशिश किया। और एक बात ये बताना है, जो देखिए कभी ना कभी एक कमेंट बॉक्स में आपको एक जवाब देना है। क्या देना है? यहाँ जो मैंने छत्तीसगढ़ लिखा, कभी ना कभी यह मध्य प्रदेश का अंग था। तो आपको ये बताना है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ, किस तारीख को अलग हुआ, और भारत के केमा राज्य बना था। नहीं समझे होंगे, फिर से मैं बताता हूँ। छत्तीसगढ़ कभी न कभी मध्य प्रदेश का अंग था, लेकिन हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 3 है, आप लोग जानते हैं, जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो काफ़ी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 3 में यह संसद को यह शक्ति दिया गया है, किसी राज्य को सीमा में परिवर्तन करेंगे, उस किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य के क्षेत्र को काट कर नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, या किसी 2 राज्य को मिलाकर एक बड़े राज्य का निर्माण करेंगे। ये सारा शक्ति अनुच्छेद 3 के माध्यम से संसद काम करती है। तो उसी क्रम में अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्र को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया था। तो वह केमा संविधान संशोधन था, ये पहला क्वेश्चन। किस साल किस डेट को किया गया था वो बताना है। और ये जब छत्तीसगढ़ बना तो भारत के केमा राज्य बना वो बताना है। और उस समय हमारे देश के कौन से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये किया गया था वो बताना था। देखिए, ये हम लोग पॉलिटी में काफ़ी डिटेल समझेंगे, लेकिन आपको कुछ पहली बात मैं अलर्ट कर रहा हूँ, तो इस तरह की बातें थी। अब आइए 2 मिनट की क्लास में और इसको संपन्न करते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर 2 राज्य है मेरे पास, यहाँ 2 राज्य है। एक है, सभी बच्चे को हम अगले क्लास में, मेरा यही है, ये क्लास 1 है, इसको कहते हैं हम लोग गुजरात, ये गुजरात राज्य है। और एक राज्य है यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश। एकदम हमारा जो अगला क्लास होगा, अब भारत के एक छोटी छोटी बातों को चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये गुजरात राज्य हो गया, और ये अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया गुजरात हो गया, और ये हो गया अब का अरुणाचल प्रदेश। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है बार बार से, बताइए आप लोग कॉमन बताइए। तो यहाँ पर मेरे पास 2 राज्य हैं, एक है गुजरात, एक है अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कुछ ना कुछ टाइम का अंतर होगा, क्योंकि यह 68 डिग्री है और 97 डिग्री है। तो दोनों के बीच में कितना घंटा का गैप बनता है? तो याद रखेंगे 2 घंटा का। इस पूछा जाएगा अरुणाचल प्रदेश के समय में और गुजरात के समय में कितने समय का अंतर होती है? तो 2 घंटा का समय का अंतर होती है, लगभग 120 मिनट का। और यहाँ पर यह बताइए अरुणाचल प्रदेश का समय और गुजरात के समय, तो गुजरात के समय से अरुणाचल प्रदेश का समय आगे होगा या पीछे होगा? तो आगे होगा, क्योंकि मैंने बताया था
जितना आप यदि पूरब की ओर जाएंगे हमारा समय उतना ही बढ़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। सो देखिए, एक प्रश्न बनता है, सारी प्रश्न को लेके चलते हुए हम लोग को समझना है और आप लोग भी सारा चीज़ को देखते हुए पढ़ना है। यहाँ पर एक बातों को हम लोग लिखते हैं आप लोग के सामने, क्या है सो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का समय लगभग 2 घंटा, गुजरात के समय से आगे है। कैसे आगे है सो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं ये अक्षांश है और ये है अक्षांश, यहाँ 68 डिग्री है, यहाँ 97 डिग्री है। तो यहाँ पहले यदि सूर्य का उदय यदि बात किया जाए तो सूर्य का उदय कहाँ होता है? पहले भारत में सबसे पहले सूर्य का उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए नाम पड़ा है इसे अरुणाचल प्रदेश। आप लोग को कभी कॉमन सेंस लगाए, अरुणाचल का मतलब अरुण का मतलब होता है सूर्य, इसलिए भारत में सबसे पहले सूर्य का उदय कहाँ होगा बताइए? अरुणाचल प्रदेश में होगा। और सबसे अंत में सूर्य का उदय भारत के किस राज्य में होगा? तो गुजरात में होगा। इसलिए यदि यहाँ पर याद रखेंगे, यदि अरुणाचल प्रदेश में कभी जाइएगा तो सुबह 4 बजे सूरज का उदय हो जाती है, लेकिन वहीं गुजरात पे जाएंगे तो ठंडी के समय 9 बजे 10 बजे सूरज का उदय होता है। तो यहाँ 2 घंटा का अंतर होने के कारण सबसे पहले भारत में सूर्य का उदय पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे बाद में सूरज का उदय कहाँ होती है तो आपको गुजरात में होता है, जो कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब आइए एक बात आपको मैं यहाँ डिस्कशन कर देता हूँ। 2 घंटा जो समय है वो कैसे आगे है? आगे तो है, लेकिन कैसे आगे है उसको मैं थोड़ा 1 मिनट में चर्चा करेंगे। देखिए कैसे हम लोग देखें, दोनों के बीच में अक्षांश का अंतर कितना है? ये 97 डिग्री है और ये 68 डिग्री है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ 29 से लेके 30 यानी 97 में से 68 को जब घटाएंगे और 25 तो मोटा मोटी आपको 29.5 अक्षांश देशांतर का अंतर है। लगभग मोटा मोटी 29.5 मान लीजिए देशांतर का अंतर है, और हम जानते हैं एक देशांतर को अंतर होने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 29 इसको हम मान लेते हैं 30 मान लीजिए, 30 देशांतर गुणे 4, क्योंकि एक देशांतर को 1 मिनट, एक देशांतर को घूमने में 4 मिनट, तो मेरे पास कितना देशांतर है? 30 देशांतर, 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट, और 120 मिनट बराबर 2 आवर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से 2 घंटा आगे है। कैसे आया मैंने आपको डिफाइंड कर दिया। इस प्रकार से हम लोग यह जाने, आपको 2 क्वेश्चन हम बोल देते हैं और इसके बाद ख़त्म कर देंगे। भारत में सबसे पहले सूर्य का उदय कहाँ होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में सूर्य का उदय कहाँ होगा? तो गुजरात में होगा। भारत में सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ होगा? क्योंकि सबसे पहले यहाँ उगेगा सूरज, तो अस्त भी भारत में सबसे पहले सूर्य का अस्त कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश। अब भारत में सूर्य का अस्त सबसे बाद में कहाँ होगा? तो गुजरात में होगा। देखिए कभी गुजरात जाइएगा, देखिएगा 8 बजे सूर्य रात नहीं रहेगा, लेकिन घड़ी में आपको 8 बजता रहेगा, देखिएगा सूर्य तब डूब रहा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे 4 बजे 3 बजे सूर्य को ठंडी के समय में डूब जाती है। उसके पीछे देशांतर रेखा का कमाल है। तो आज बहुत ही अच्छा क्लास मैंने आपको बताया, बहुत सा कंसेप्ट को क्लियर किया। यदि आपको वीडियो लास्ट तक देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और देखे हैं तो मेरे लिए और अपने लिए भी वीडियो को शेयर कीजिए। और फिर हम लोग बहुत ही जल्दी आप लोग को एक बेहतरीन क्लास, जो कि अब भारत के संदर्भ में हम मोटा मोटी अब बात करेंगे, जो ये भी क्लास आएगा काफ़ी मज़ेदार होगी, और उसको देखना मत भूलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।